नमस्कार, आप देख रहे हैं कुछ न्यूज। मैं हूं निशा, ले चलती हूं आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। चुनाव आयोग और मोदी सरकार रोहिंग्या को ढूंढते हुए पहली बार गुजरात का घुसपैठिया भिखू भाई दसानिया पकड़ा गया, जो भाजपा का नेता निकला। दिलचस्प बात यह है कि भिखू भाई 2024 के लोकसभा चुनाव में गुजरात में वोटिंग कर चुके हैं और अब SIR के सहारे बिहार के पटना में मतदान करेंगे। यह है चुनाव आयोग का खेल, जो इसी तरह के फर्जी वोटर को हर राज्य के चुनाव में इस्तेमाल कर मोदी का भाजपा सरकार बनाती आ रही है, जिसे विपक्ष का नेता राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हुए पूरे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालकर देश को बता रहे हैं, जो भाजपा या चुनाव आयोग का पोल खोल रहे हैं। तो आइए अब इस पर कांग्रेस नेता रवि रंजन सिंह क्या बोल रहे हैं, सुनते हैं। दोस्तों, पूरा देश को पता चल गया है कि मोदी और अमित शाह किस ढंग से चुनाव आयोग के मिली भगत से वोट की चोरी कराकर 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के प्रयास किया गया। क्योंकि 75 से 80 सीटों पर जिस तरीके से लोकसभा में वोट की चोरी की गई है और उसके जरिए नरेंद्र मोदी यानी भाजपा संघ की जो पार्टी है, भगवाधारी पार्टी भाजपा, उसको 80 सीटें कैसे ये चुनाव आयोग, जो पूर्व के चुनाव आयोग राजीव कुमार है, वह कैसे बढ़ोतरी कराया और उसी का कार्यों को बढ़ाते हुए ज्ञानेश कुमार बिहार में SIR करा रहे हैं। और बिहार में SIR करा करके और वहां पर जो मतदाताओं के नाम को काटा गया है, जो जिंदा है उनको मृत घोषित किया गया है और जो मरे हुए हैं उन्हें जिंदा घोषित करने का। और वह जिंदा कौन हुए हैं, तो वह भी पहली बार इस चैनल पर दिखाया गया होगा कि यह वोट चोरी में नाम किन किन लोगों का आया है, वह सब लोग कहां के हैं। जबकि आपको हमेशा मोदी हो या अमित शाह, ये तमाम भाजपा के नेता हमेशा बोला करते थे कि रोहिंग्या घुस गया है, नेपाली घुस गया है, बांग्लादेशी घुस गया है, और वे लोग आकर के भारत में रह करके और अपने नाम को वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा लिए हैं। और इसलिए इसको हम SIR करके खत्म कर रहे हैं। लेकिन जब SIR की ड्राफ्ट कॉपी जो अभी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बाहर हुई है और उसे सार्वजनिक किया गया है, जिस मांग को राहुल गांधी कर रहे हैं, तो उसमें पता चल रहा है कि गुजरात का लोगों का नाम उसमें जोड़ा गया है। नाम भी मैं आपको बतलाता हूं, भिखू भाई दसानिया, जो गुजरात में 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग किए हैं, और उनका नाम बिहार के इस मतदाता सूची में जो SIR, ये चुनाव आयोग जो बेशर्म चुनाव आयोग है, ज्ञानेश कुमार, उसने दर्ज किया है। और बिहार में गुजरात के आदमी आकर के जो 24 में वहां वोटिंग किया, धीरू भाई, और अब बिहार में जो चुनाव होने जा रहा उसमें वोटिंग करेगा, इसका भी खुलासा हो चुका है। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी बेशर्मी से लोगों को बात रख रहे हैं और लोगों के मत को छीनने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसे पूरा बिहार के लोग समझ चुके हैं कि कैसे दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को मत को छीना जा रहा है। और इसलिए छीना जा रहा है ताकि आपको ना राशन मिले, ना नौकरी मिले, और नहीं आपको पेंशन मिले। इन चीजों को रोकने के लिए ही यह केंद्र के मोदी सरकार, जो चोरी की सरकार बनी बैठी है, और वह करा रही है ताकि बिहार के उन गरीब गुरबे लोगों की हक और अधिकार को छीन लिया जाए। उन्हें एक जो भीमराव अंबेडकर साहब संविधान में आपको एक मत का ही अधिकार, समानता का अधिकार दिया, उसको भी वह छीन लेना चाहते हैं। और यह राजतंत्र लाना चाहते हैं, इस लोकतंत्र को हटा करके राजशाही स्थापित करना चाहते। क्यों कि अब बिहार के लोग ये बात को समझ चुके हैं, उन्हें यह राजशाही नहीं चाहिए, राजतंत्र नहीं चाहिए। क्योंकि राजतंत्र में छुआछूत, भेदभाव और हमारे छुए हुए पानी भी पीने का
नहीं दिया जाता है, हमें कुएं पर पानी भी नहीं भरने दिया जाता है, हमें इनके मोहल्ले से घूमने गुजरने भी नहीं दिया जाता है। वह राजतंत्र होता है और लोकतंत्र में सबको समानता का अधिकार होता है, सबको एक बराबर देखा जाता है। लेकिन ये चोर मोदी और अमित शाह आपको बरगराह करके, फुसला करके, और आप देखे होंगे कि कैसे जब नया संसद भवन का बन रहा था और जब उसे उद्घाटन किया गया तो उसमें किस ढंग से सिंबल को स्थापित किया गया। भीमराव अंबेडकर के यादों को हटा करके, मां भारती के मूर्ति को हटा करके और उस जगह पर सिंबल को स्थापित किया यही मोदी जी, अमित शाह। और किस ढंग से एक दलित आदिवासी महिला राष्ट्रपति को उस में भी नहीं बुलाने का ये लोग कुचक्र रचे। जो राम मंदिर में भी आपने देखा कि राम मंदिर के भी उद्घाटन समारोह में देश का सबसे प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति और सर्वमान्य व्यक्ति होता है, और उससे भी ये लोग नहीं शिलान्यास, नहीं उसके उद्घाटन में घुसने की इजाजत दी। कितने लोग थे उस राम मंदिर में आपने देखा होगा। वे कौन लोग थे? यही लोग थे जिनको रात के 12 बजे ये मोदी जी आरक्षण दिए, साधारण आरक्षण दिए और हमारे आपके अधिकारों को छीन लिए। ओबीसी के 27% की आरक्षण 90-91 में ही लागू की गई थी, जिसको घटा करके ये लोग 14% करने का काम किए। और कहीं कहीं राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है, जैसे उत्तर प्रदेश में 4% भी नहीं दे रहे हैं। आपकी सारी सरकारी नौकरियों में रिक्तियां खाली पड़ी हुई है। और एक बार आप यदि पढ़े लिखे हैं, इस दलित ओबीसी अल्पसंख्यक समाज से यदि कोई भी व्यक्ति, तो आप जरा देख लीजिए साइट पर जाकर के, सरकारी साइटों पर, कि जो साधारण आरक्षण लागू किया गया वो 10% फूल का फूल भर गया। लेकिन इन ओबीसी एससी की सीटें क्यों नहीं भरी? मोदी के मंत्रालय में जितने सेक्रेटरिएट है, सचिवालय है, उनका सचिव को किस ढंग से इलेक्टोरल लेटर पर बहाली किया गया। लेकिन आपके बच्चे को, आपके भाई को, आपको क्या नियुक्तियां मिली? यही बात तो राहुल गांधी बार बार उठा रहे हैं। समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय, जिसकी जितनी भागीदारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी। लेकिन आखिर की उनके मुहिम को किस ढंग से रोकने का काम ये लोग चुनाव आयोग के द्वारा करने का कार्य किया है। वह चुनाव आयोग जो अब सराहना आवाज में बोल रहा है